गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जानते हैं। तो आज बेसिक से इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कैन का इस्तेमाल, कैन के यूजेस, कैन को कैसे वाक्य में इस्तेमाल करें, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, जब इस्तेमाल करेंगे वाक्य में तो क्या मतलब निकल के आएगा वाक्य का। ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करें जल्दी से आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। सबसे पहले जान लीजिए कि कैन का मतलब आखिर होता क्या है, क्या होता है कैन का मतलब, क्यों इस्तेमाल करते हैं कैन को। तो कैन जो शब्द है उसका सबसे पहले तो स्पेलिंग होती है CAN, पढ़ा जाता है कैन, मतलब होता है उसका सकता हूं, सकते हैं, सकता है, सकती है या सकते हो। मतलब वाक्य के एंड में आपको ये सारी चीजें तो जरूर मिलेंगी। इसके अलावा सकता, सकते और सकती ये भी आपको मिलेगा वाक्य के एंड में, डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, क्या मतलब निकल करके आता है, लेकिन आपको ये जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी एक और जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात है, कैन जो है वो हमेशा अबिलिटी को दिखाता है, यानी कि क्षमता को दिखाता है। सकता हूं, सकते हैं, सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब कुछ अच्छे खासे हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे जिनका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे और आज अभी इसी वीडियो के बाद से इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हो। यू कैन गो, आप जा सकते हो। यू कैन गो, क्लियर। चलिए अगला देखें। यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो, क्लियर है। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा है, आप सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से और कैन लगा करके सवाल भी हमने बना लिया। क्या आप जा सकते हो, कैन यू गो, क्या आप जा सकते हो, कैन यू गो। दे कैन कम, वे आ सकते हैं। कम का मतलब आना। दे कैन कम, वे आ सकते हैं। दे कैन कम, क्लियर। दे कैन नॉट कम, वे नहीं आ सकते। दे कैन नॉट कम, वे नहीं आ सकते। दे कैन नॉट कम, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। कैन दे कम, क्या वे आ सकते हैं। हम लोग फिर से सवाल पूछ रहे हैं। कैन दे कम, क्या वे आ सकते हैं। कैन दे कम, क्या वे आ सकते हैं। कैन दे कम। ही कैन डांस, डांस का मतलब नाचना। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। ही कैन डांस, क्लियर। ही कैन नॉट डांस, वह नाच नहीं सकता। ही कैन नॉट डांस, वह नाच नहीं सकता। कैन ही डांस, क्या वह नाच सकता है। कैन ही डांस, क्या वह नाच सकता है। कैन ही डांस। यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू दिस,
तुम यह कर सकते हो. You can do this. You can not do this. तुम यह नहीं कर सकते. You can not do this. तुम यह नहीं कर सकते. You can not do this. Can you do this? क्या तुम यह कर सकते हो? Can you do this? क्या तुम ये कर सकते हो? Can you do this? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. He can see. See का मतलब देखना. He can see. वह देख सकता है. He can see. वह देख सकता है. He can see. He can not see. वह देख नहीं सकता या वह नहीं देख सकता है. He can not see. वह देख नहीं सकता या वह नहीं देख सकता है. He can not see. क्लियर है? Can he see? क्या वह देख सकता है? Can he see? क्या वह देख सकता है? Can he see? चलिए बढ़े आगे. What can I do? मैं क्या कर सकता हूं? What can I do? मैं क्या कर सकता हूं? What can I do? क्लियर? चलिए बढ़े आगे. Who can do this? यह कौन कर सकता है? Who can do this? यह कौन कर सकता है? Who can do this? When can he do this? वह ऐसा कब कर सकता है? When can he do this? वह ऐसा कब कर सकता है? आपने किसी को कोई काम बोला और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा कब तक हो जाएगा, मतलब कब तक कर दीजिएगा, कब कर सकता है. When can he do this? वह ऐसा कब कर सकता है. Where can he come? वह कहाँ आ सकता है. Where can he come? वह कहाँ आ सकता है. Where can he come? How can he go? वह कैसे जा सकता है. How can he go? वह कैसे जा सकता है. How can he go? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. Which game can you play? आप कौन सा गेम खेल सकते हैं. Which game can you play? आप कौन सा गेम खेल सकते हैं. Which game can you play? Why he cannot come? वह क्यों नहीं आ सकता है. Why he cannot come? वह क्यों नहीं आ सकता है. Why he cannot come? क्लियर है? Smoking can cause cancer. धूम्रपान से कैंसर हो सकता है. Smoking can cause cancer. धूम्रपान से कैंसर हो सकता है. Smoking can cause cancer. Can I talk to him? क्या मैं उससे बात कर सकता हूं. Can I talk to him? क्या मैं उससे बात कर सकता हूं. हिम का प्रयोग हो रहा है, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है. हर होता तो फीमेल की यानी कि महिला की बात हो रही होती, पर यहाँ पे हिम का प्रयोग है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है, मेल मेंबर की बात हो रही है. सो कैन आई टॉक टू हिम? क्या मैं उससे बात कर सकता हूं. या कैन आई टॉक टू हर? क्या मैं उससे बात कर सकता हूं. लेकिन फर्क क्या है, आप एक महिला के लिए यूज करेंगे और एक पुरुष के लिए यूज करेंगे. कैन आई टॉक टू हिम?
क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू हर? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू हिम? क्लियर है? यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आप बने हैं बी बैंकर के साथ, बी बैंकर का साथ रहा तो यू कैन स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली। सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक, जल्दी से कर दीजिए शेयर। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो वर्ड्स के यूजेज की क्लासेस आ रही हैं आपको कैसी लग रही हैं, और ऐसे ढेरों वर्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने ज्यादा कमेंट्स उतने ज्यादा वर्ड्स की वीडियोस, तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स नहीं देखी है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से व्हाट्सएप करिए और अपने फोन पे अभी इसी वक्त 6.5 घंटे वाली कोर्स मंगा लीजिए। आपको क्या करना है? आपको करना है बस ये कि लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन की कोर्स चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर चाहिए तो उस कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको बोलना होगा कि मुझे ई बुक की सैंपल भी चाहिए। सो ये सारी चीजें आपको करनी है व्हाट्सएप पे, तो जल्दी से इंतजार क्या कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें। अब इंक्वायरी किस चीज की करनी है? इंक्वायरी इस चीज की करनी है कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है, बैच में कितने लोगों की एनरोलमेंट हो पा रही है, अभी तक एनरोलमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, भाई क्या मिलेगा, कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे मिलेगा, बुक्स मिलेंगे कि नहीं, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, और कितने दिनों का कोर्स ये होने वाला है, और बैच में जगह खाली है या नहीं। तो जल्दी से फोन उठाइए, व्हाट्सअप करिए, पता करिए अगली बैच कब से शुरू हो रही है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। जो आप कब किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की, तो ग्रामर की बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार होते हैं। तो ग्रामर के बेसिक्स के लिए ये कोर्स बिल्कुल एप्ट है। इस कोर्स में आपको ग्रामर के बेसिक्स आपके इतने अच्छे से क्लियर कर दिए जाते हैं कि आप एडवांस के लिए एकदम फटाक से तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये चीज आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है बिल्कुल खेल खेल में। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है। बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके अंग्रेजी की ग्रामर जो है वो खेल खेल में बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। उसके साथ ही यह है कॉम्बो कोर्स फेवरेट मोस्ट, जिसकी एडमिशन मतलब बहुत कम ही मिलती है क्योंकि बैचेस खुलते के साथ फुल हो जाती हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, इसमें क्योंकि 2 चीजें आपको कराई जाती हैं अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। ये कोर्स हर क्लास के लिए है, जो भी क्लास में आप पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको आपके क्लास की ग्रामर, साथ ही साथ आपके क्लास की राइटिंग की जो भी सिलेबस है पूरे साल भर की, यानी कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, जो भी राइटिंग आपके स्कूल में चलती है या जो भी सिलेबस में है आपके, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में कैसे फुल में फुल स्कोर भी किए जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। प्रीमियम से नाम से जैसा आपको पता चल रहा है कि कोर्स बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है। ये कोर्स किन के लिए है? कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो बैंक, एसएससी या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, ये कोर्स उन सब के लिए है। सीटेड वालों को पेडागोगी की क्लासेस अलग से दी जाती हैं। ऑब्वियसली ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, एडवांस लेवल वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो या एडवांस लेवल ग्रामर हो, चाहे हो बेसिक क्वेश्चन या हो एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त
वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख कर करके भेजें। कोर्स का नाम लिख करके जब आप भेजते हैं तो आप तक सही जानकारी पहुंचाने में हमारे प्रतिनिधि को मदद मिलती है। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो अगर वक्त लगे तो उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन प्रतीक्षा करिए। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एकदम निश्चिंत हो जाइए मैसेज किया है तो। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker.